चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग 9th क्लास में जरूर पढ़े हुए हैं। तो चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्लास 10th लेवल पर निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। पहले उसका हम माइंड मैप देख लेते हैं, ठीक है, कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है, इसका माइंड मैप देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर होगा आपका 7.1 मतलब एक्सरसाइज 7.1, ये आपका आधारित है दूरी सूत्र पर। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। कौन सूत्र? दूरी सूत्र। उसके बाद दूसरा जो चीज हम लोग को पढ़ना है इसमें, वो है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब हो जाएगा विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। और एक और है, हालांकि नया वाला सिलेबस में आप लोगों का हटा दिया है, पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से एक और चीज आप लोगों को इसमें मिलना चाहिए था, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 3 फॉर्मूला मिलेगा और 3 एक्सरसाइज मिलेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग प्रश्न को हल करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी प्रश्न होंगे वो लगभग डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका हल होगा। विभाजन सेक्शन फॉर्मूला से आपका एक्सरसाइज 7.2 हल होने वाला है, और इस फॉर्मूला से आपका एक्सरसाइज 7.3 को हम हल करने वाले हैं। तो 3 फॉर्मूला है चैप्टर 7 में, और इस तरह से 3 एक्सरसाइज इसमें है। एक्सरसाइज 7.1 जो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका बनेगा, एक्सरसाइज 7.2 जिसमें विभाजन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों का यूज होगा। उसके बाद से एरिया, ये एरिया जो है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से उसका अलग फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से हमें एरिया निकालना रहेगा, जिसमें इसका भी सूत्र होगा, इसकी भी जरूरत पड़ सकता है और इसकी भी जरूरत पड़ सकता है। मतलब 3 एक्सरसाइज है और 3 आपके पास क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हमें निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता क्यों पड़ी। थोड़ा सा हम लोग 9th क्लास के चीजें भी इसमें हल्का फुल्का रिपीट कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ध्यान से देखो, अब मान लो कि अपना एक तल हो गया और इस तल में एक पॉइंट हम ले लेते हैं कहीं। इस तल में हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस तल में एक पॉइंट हम ले लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम हम कुछ दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम मान लो हम दे देते हैं ए। क्या नाम देते हैं? ए। अब इस पॉइंट का हमें लोकेशन बताना है, इस पॉइंट का एड्रेस बताना है कि ये पॉइंट इस तल में कहाँ स्थित है। तो इस चीज को हम कैसे बताएंगे? हमने एक पॉइंट ले लिया इस तल में ए,
अब इस पॉइंट का आपको लोकेशन बताना है, एड्रेस बताना है कि ये पॉइंट एक्चुअली कहाँ पर है, इस पॉइंट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। एक ऐसा तरीका जिस पर सबका जवाब एक ही होना चाहिए कि इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये समस्या हमारे पास शुरू में आया, इसका कोई समाधान नहीं था कि किसी तल में कोई पॉइंट हो तो उसका पोजीशन मतलब उसका एड्रेस, उसका लोकेशन हम कैसे बताएं। तो इस समस्या को हल करने के लिए रेने दकार्ते, जो कि एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि किसी तल में कोई पॉइंट हो और उसका लोकेशन बताने के लिए इस पॉइंट तक हम कैसे जाएं। तो कोई कहेगा जैसे मान लो कि तो सबसे पहले तो बात आएगा कि कहाँ से, जैसे मान लो कि एड्रेस आप, जैसे हम आपसे पूछते हैं कि चलो पटना कितनी दूरी पर है, तो सबसे पहला आपका जवाब होगा सर कहाँ से आप बात कर रहे हैं, कहाँ से आप बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे चलो नरकटियागंज से हम बात कर रहे हैं, नहीं नरकटियागंज से पटना की दूरी कितना होगा, तो अपने हिसाब से बताओगे जो दूरी होगा उसका, नहीं तो सबसे पहले आप पूछोगे ना कि कहाँ से। तो इस तरह से इस बिंदु का भी हमें लोकेशन बताना है, तो सबसे पहला प्रश्न उठेगा कहाँ से। तो हम मान लेते हैं कि चलो इस पॉइंट से यहाँ से इसका लोकेशन आपको बताना है। तो कोई भी विद्यार्थी कहेगा कि सर यहाँ से आप सीधे चले जाइए, यहाँ से। कोई कहेगा कि सर आप ये रास्ता छोड़ देना, आप एक रास्ता ऐसे जाता है और फिर यहाँ से आप ऐसे चले जाना, यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो फिर कोई कह सकता है कि सर नहीं ऐसे जाइएगा, एक रास्ता यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ जाइएगा ना, ये रास्ता आपका बहुत बढ़िया, ऐसे आप निकल जाइएगा और ये पर पहुंच जाइएगा। तो देखो कोई कह रहा है कि ऐसे जाकर कैसे जाइए, कोई कहता है कि सर आप ऐसे जाइए, कोई कहता है कैसे जाकर कैसे जाइए, है कि नहीं। मतलब ए का इस रूल के हिसाब से ए का कोई खास जो है ना लोकेशन हमको नहीं मिल रहा है जिसकी सहायता से हम वहां पर क्या करें, पहुंच सके। तो इसी तरह का समस्या आया रेने दकार्ते के सामने। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक रूल बनाया कि किसी भी तल में कोई पॉइंट हो ना, तो उसकी स्थिति बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि उस तल को दो लंबवत रेखा द्वारा 4 भाग में विभाजित कर दो। जिस तल में ये पॉइंट है उस तल को दो लंबवत रेखा द्वारा सबसे पहले आप 4 भाग में बांट दो। कितने भाग में बांट दो, 4 भाग में बांट दो। दो लंबवत रेखा द्वारा इसे आप 4 भाग में पहले क्या करो, बांट दो। तो चलो हम भी बांट देते हैं। एक रेखा हम ले लेते हैं कुछ इस टाइप से ऊपर से नीचे, एक रेखा हम ले लेते, दोनों लंबवत होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हुए निकले, दोनों एक दूसरे पर लंब होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो लंबवत रेखा लिया इस प्रकार कि ये तल को कितने भाग में बांट दिया, 4 भाग में बांट दिया। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्रत्येक भाग को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं पहला चतुर्थांश, इसको हम मान लेते हैं आपका क्वाड्रेंट। वन क्या मान लेते हैं, क्वाड्रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, चतुर्थांश। इसको हम चतुर्थांश वन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वन। इसी तरह से इसको क्या माना जा सकता है, हाँ इसको टू, कितना, इसको थर्ड, इसको फोर, इसको फोर। इस तरह से हमारा तल कितने भाग में बट गया, 4। प्रत्येक भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, या इसी को पाद भी कहा जाता है। 1 2 3 4, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, 4 भाग में बट गया। अब इस सिस्टम को हम कहते हैं कार्तीय सिस्टम। क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। जिस सिस्टम में हम जिस तल में कोई बिंदु हो तो उस तल को दो लंबवत रेखा द्वारा 4 भाग में बांट देते हैं। तो इस पद्धति को
इस पद्धति को हम बोलते हैं कार्टेशियन, कार्तीय पद्धति। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, याद रखना, कौन सा पद्धति? कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। किसने डेवलप किया इसको? किसने डेवलप किया इसको? रेने दकार्ते ने। किसने? रेने दकार्ते ने, कहीं कहीं दकार्त भी लिखा जाता है। रेने दकार्ते ने इस सिस्टम को डेवलप किया, इस सिस्टम को डेवलप किया। तो चलो अब सबसे पहले इस रेखा का नाम कुछ दे देते हैं। नहीं तो जो रेखा बाएं से दाएं ऐसे खींचा जाता है, जो रेखा इसे लेते हुए है, जिसको बाएं से दाएं खींचा गया है, उस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? ये अपना रेखा हो गया क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी को हम एक्स अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस बोला जाता है, एक्स अक्ष। और जो रेखा ऊपर से नीचे खींचा जाता है उसको बोला जाता है उदग्र, वर्टिकल। तो इसको क्या बोला जाएगा? उदग्र रेखा, उदग्र रेखा, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन। और इसको वाई अक्ष भी बोला जाता है, वाई अक्ष बोला जाता है। अब दोनों रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटती है उसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है? तो ये अपना हो गया मूल बिंदु। अब मूल बिंदु को जनरली हम लोग जीरो से सूचित करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या चीज अपना? मूल बिंदु, ओरिजिन हो जाएगा ये। ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो, एक्चुअली ये जो रेखा है ना, ये एक संख्या रेखा है। क्या चीज है? ये दोनों जो रेखा देख रहे हो ना, ये संख्या रेखा, नंबर्स लाइन है। तो संख्या रेखा के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। संख्या रेखा के बारे में कोई नई चीज नहीं है, आप बहुत पहले से चीज को पढ़ चुके हो। संख्या रेखा क्या होता है जी? जैसे एक रेखा हो गया, तो संख्या रेखा पर हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो संख्या रेखा पर क्या करते हैं हम लोग, एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं जीरो। कितना? जीरो। अब एक साइड में हम प्लस वाला मान लेते हैं, एक साइड में माइनस वाला। मतलब इस पे हम वास्तविक संख्या को निरूपित करते हैं। तो वास्तविक संख्या रूट वाला, बिना रूट वाला, माइनस वाला सब आ जाता है, भिन्न आ जाता है। लेकिन एक्चुअली हम संख्या रेखा पर सिर्फ पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं। किसको दिखाते हैं? 1/2 रूपी, ये सब नहीं लिखेंगे हम लोग। तो संख्या रेखा पर ये हो गया आपका जीरो। क्या हो जाएगा? तो जीरो के एक साइड में हम लेते हैं धनात्मक संख्याओं को, एक साइड में क्या लेते हैं? ऋणात्मक संख्या को। तो इस पे हम दिखाएंगे सिर्फ मतलब पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को 1 2 3 4 ऐसे सूचित किया जाता है। प्लस लगा दो तो धनात्मक पूर्णांक का, माइनस लगा दो ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम प्लस वाला ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक बराबर बराबर दूरी पर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसके आगे बहुत सारी संख्याएं इस तरह की मिलेगी। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर हम संख्याओं को दिखाते हैं। तो किस तरह की संख्याओं को? तो वास्तविक संख्या को। तो वास्तविक संख्या में भी सिर्फ हम पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं। अब 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, जिसमें आपका परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, जिसमें परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो हम मतलब अपरिमेय वगैरह को हम दिखाने वाले इसमें नहीं है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो आप रेखा देख रहे हो ना, ये संख्या रेखाएं है।
तो स्वाभाविक है इस पे भी संख्याओं को निर्देशित किया जाएगा। तो एक साइड में प्लस वाला, एक साइड में तो प्लस वाला को हम इधर लिख देते हैं और माइनस वाले को तो इस साइड। तो इस तरह से हमारा एक्स अक्ष दो भाग में बट गया। एक को हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक को बोलेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस। एक को बोलेंगे धनात्मक एक्स अक्ष और एक को बोलेंगे ऋणात्मक एक्स अक्ष। तो धनात्मक एक्स वाले को हम सिर्फ एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स लिखेंगे, और जो निगेटिव एक्स एक्सिस है, ऋणात्मक एक्स अक्ष है, उधर उस साइड में क्या लिखते हैं एक्स डैश। कुछ पहचान होना चाहिए ना। अब आपके दिमाग में रहेगा कि जिधर डैश है उधर माइनस वाला है, ऋणात्मक संख्या ली जाती है, और जिधर डैश नहीं उधर क्या लिया जाता है प्लस वाला। तो इस तरह से अब एक्स अक्ष को हम एक्स ओ एक्स डैश अक्ष भी कह सकते हैं। तो क्षैतिज रेखा को ही हम एक्स अक्ष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसी को हम एक्स ओ एक्स डैश अक्ष भी कहते हैं। तो इसे तीन नाम से जाना जाता है, एक क्षैतिज रेखा, दूसरा एक्स अक्ष और तीसरा एक्स ओ एक्स डैश अक्ष, एक्स ओ एक्स डैश अक्ष। क्लियर हो गया। इधर क्या लेंगे पॉजिटिव, इधर क्या लेंगे निगेटिव। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इधर क्या लेना है निगेटिव। बराबर दूरी पर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। बहुत सारी संख्याएं इधर मिलेंगी, ठीक है। अच्छा ये देखिए वाला, ये हो गया उधर मतलब वर्टिकल लाइन या वाई अक्ष, ये भी तो संख्या रेखा है। तो इस पे भी तो एक साइड में प्लस वाला, एक साइड में माइनस वाला। तो प्लस वाले को हम ऊपर लेते हैं, तो इसको हम सिर्फ बोलेंगे वाई एक्सिस, क्या बोलेंगे वाई। और जिधर माइनस वाला लेना उसे वाई डैश, वाई डैश। तो इधर हो जाएगा प्लस वाला 1 2 3 4 5 6। इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये वाला चीज हो गया। क्या हो गया, ये सिस्टम किसने डेवलप किया, रेने देकार्ते ने। अब उसने कहा कि अब ये जो पॉइंट का लोकेशन, जिस पॉइंट का लोकेशन एड्रेस आपको बताना है, अब वो देखो कि वो कहाँ पर है। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। अब उसने कहा कि एक काम करो आप, अब इस पॉइंट से आप सीधे एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर लंब डाल दो। इस पॉइंट से आपको करना क्या है कि सीधे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या कर दो, लंब डाल दो, लंब डाल दो। तो लंब डाल देते हैं। चलो पहले पॉइंट को एक खास जगह को लोकेट कर देते हैं। चलो ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहां से आपको लंब डालना है, तो चलो लंब डालते हैं। यहां से हम लंब डाल देते हैं, ठीक है। और वाई अक्ष पर भी लंब डाल दो। तो आई थिंक 4 पर जाकर के मिलेगा, ये वाला हो जाएगा। तो लंब डाला गया तो स्वाभाविक यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी कितना 90 डिग्री का कोण। हालांकि ये सबके बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ तक पहुंचने के लिए अब रास्ता आपने बना दिया। अब इसमें यहाँ पहुंचना है तो हमको टेढ़ा मेढ़ा कैसे करके नहीं जाना, जो रास्ता बनाओगे उसी रास्ते से ही आपको अब जाना है वहां पर। अब देखो हमको ए पर पहुंचना है, तो ए पर जाने के लिए दो तरीका। आप है कहाँ पर, मूल बिंदु पर, हमेशा यहीं से आपको चलना है। कहाँ से, तो मूल बिंदु से। कहाँ से, मूल बिंदु से। तो हमेशा आपको यहीं से चलना है। तो यहाँ पहुंचने का दो तरीका, या तो ओ से मूल बिंदु से यहाँ पर आओ और यहाँ से यहाँ पर आ जाओ, ए पर पहुंच जाओगे। या तो यहाँ से सीधे यहाँ पर आ जाओ और फिर यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ, आप ए पर क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक्स अक्ष पर चलना चालू करते हैं, ठीक है। हमको ए पर पहुंचना है, रास्ता मिल गया। तो आप यहाँ से चलते 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 यहाँ आओगे। ये दूरी कितना हो गया, 5 इकाई, 1 2 3 4 5। तो एक्स अक्ष पर आपने कितना दूरी तय किया,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आए तो आपने दूरी तय किया 5 इकाई यूनिट, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और फिर यहाँ से आप सीधे यहाँ पर आ रहे हो, ये दूरी कितना तय किया, ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट। अब हम ए का एड्रेस बता सकते हैं कि कहाँ जाना है आपको, तो हमको ए पर जाना है। तो अब हम बोलेंगे ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हो ना, हाँ यहाँ से जा रहे हैं। अब हम बोलेंगे तो एक काम करो, एक्स अक्ष पर 5 यूनिट जाओ, मतलब 5 कदम जाओ एक्स अक्ष पर, तब 5 कदम जाओगे और वहां से 4 कदम ऊपर जाना, आप ए पर पहुंच जाओगे। तो ए का परफेक्ट एड्रेस अब हमको क्या हो गया, मिल गया। अब इसका लोकेशन हमने परफेक्ट क्या हो गया, मिल गया। तो क्या होगा, ए पर जाने के लिए क्या किया आपने, एक्स अक्ष पर कितना दूरी तय किया और वाई अक्ष के दिशा में इसके डायरेक्शन में कितना, 4। तो अब इसी चीज को हम बोलते हैं कि पहले एक्स अक्ष पर जो दूरी तय किया उसको पहले यहाँ पर लिखना। एक्स अक्ष पर कितना दूरी तय किया, 5, कॉमा, और वाई अक्ष के डायरेक्शन में तो कॉमा 4, अर्थात बिंदु ए का निर्देशांक हो गया 5,4। इसको हम बोलेंगे कि बिंदु ए का निर्देशांक कितना हो गया, 5,4। अर्थात बिंदु ए तक पहुंचने के लिए हमने एक्स अक्ष पर कितना कदम चला, 5, और वाई अक्ष के डायरेक्शन में 4। तो यही 5 और 4 हमें बताता है बिंदु ए का लोकेशन, कि हमने एक्स अक्ष पर कितना दूरी तय किया और वाई अक्ष के डायरेक्शन में कितना दूरी तय किया। तो किसी भी बिंदु तक पहुंचने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में कितने उसके निर्देशांक होते हैं, 2, एक एक्स अक्ष के डायरेक्शन में और एक वाई अक्ष के डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम निर्देशांक ज्यामिति में कहीं भी कोई पॉइंट की बात की जाए तो उसका 2 वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, 2 मान लेना पड़ेगा। एक को कहेंगे क्या चीज, एक्स निर्देशांक, और दूसरे को क्या कहेंगे, वाई निर्देशांक कहेंगे। एक को क्या बोलेंगे, एक्स निर्देशांक, और दूसरे को क्या बोलेंगे, वाई निर्देशांक। तो अब एक्स निर्देशांक को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भुज, और वाई निर्देशांक को हम कोटि भी बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये 5 जो है, ध्यान से देखो, अब इसको हम कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक मतलब ए के लोकेशन को निर्देशित करने वाला अंक, निर्देशांक बराबर हो जाएगा 5, और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं, ए 3 लाइन इस तरह से दे देना, तो यही कहलाएगा ए का निर्देशांक। ये हो जाएगा 5, 5,4। अब इस 5 को ध्यान से देखो, अब इस 5 को, ये 5 को हम बोलते हैं एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक, मतलब एक्स अक्ष के डायरेक्शन में उठाया गया कदम या तय की गई दूरी हो गया ये। इसको हम बोलेंगे वाई निर्देशांक। क्या बोलेंगे इसको, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, ठीक है। और इसको हम भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं। अधिकतर एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। इसको क्या बोलेंगे, कोटि। इसको क्या बोलेंगे, इसको एब्सिसा। क्या बोलेंगे इसको, एब्सिसा भी इसको बोलते हैं, याद रखना, एब्सिसा। इसको ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट भी इसको बोला जाता है, एब्सिसा। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट। तो इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी पॉइंट के कितने निर्देशांक, 2। पहला क्या होता है, एक्स निर्देशांक, और दूसरा क्या होता है, वाई निर्देशांक होता है। अब ये जो क्वाड्रेंट है ना, इसमें अपना कुछ साइन होता है, चिन्ह होता है। जैसे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स निर्देशांक भी प्लस होता है और वाई निर्देशांक भी क्या होता है, प्लस। तो इसमें चिन्ह होता है
प्लस प्लस, इसमें क्या होगा देखो, यहाँ प्लस प्लस है ना, तो इसके जस्ट सामने वाला इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ प्लस प्लस तो इसमें हो जाएगा माइनस माइनस। अच्छा इसमें क्या होगा, हाँ इसमें हो जाएगा x, हाँ इसमें x का मान माइनस, y का मान हो जाएगा प्लस, तो सेम इसका उल्टा इसमें हो जाएगा। तो ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, जो साइन स्कीम होता है वो प्लस प्लस होता है, सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस, थर्ड में क्या होगा माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि चलो आप बताओ कि ये पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है, -5 कोमा -4, इस पॉइंट, ये पॉइंट, हाँ ये इस पॉइंट का निर्देशांक है, मतलब ये किसी न किसी पॉइंट का निर्देशांक है। तो वो पॉइंट कहाँ पर है, किस तल में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, इसका लोकेशन हमको बताना है। तो सबसे पहले माइनस माइनस है, तो ये किसमें होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब इसका लोकेशन एक्चुअली कहाँ पर है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो एक्स निर्देशांक कितना है जी, तो एक्स का मान -5 है, तो माइनस वाला चलेंगे यहीं से ना, तो -5 इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, तो चलो चलते हैं -5, तो -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ पर मिलेगा। अच्छा तो x अक्ष पर हम इतना दूरी तय करेंगे, उसके बाद से y निर्देशांक कितना है, तो -4 है, मतलब इधर से -4 नीचे मिलेगा y का मान के ऊपर, तो नीचे के तरफ हम -4 के सामने जाएंगे। तो -4 के सामने चलते हैं, चलते 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 चलते, या ये काम करो -4 है ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला, इस पॉइंट का निर्देशांक कितना हो जाएगा -5 कोमा -4 हो जाएगा। नहीं मतलब ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, और कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस तरह से रेने दकार्ते ने हमें तल में किसी स्थित बिंदु का लोकेशन एड्रेस के लिए हमें जो सिस्टम बताया, उस सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में क्या होता है, रेने दकार्ते ने क्या सिस्टम हमें बताया, तो उन्होंने कहा कि जिस तल में कोई बिंदु है उसे दो लंबवत रेखा द्वारा कितने भाग में बांट देना, 4 भाग में बांट देना। प्रत्येक भाग को क्या कहोगे, चतुर्थांश कहोगे, क्वाड्रेंट कहोगे। किसी को 1 मान लो, किसी को 2 मान लो, किसी को 3 मान लो, किसी को 4 मान लो, तो किसी को हम नहीं मानेंगे। इसमें एक नियम का पालन किया गया, मतलब मान लिया गया कि इसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट, तो आप अब इसको फर्स्ट तो नहीं बोलोगे ना, जो हमारे पूर्वज मान लिए उसी को हम भी मानेंगे। इस रूल के हिसाब से इसको हम मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड, इसको मानेंगे थर्ड, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट। अब ये जो आप ये जो रेखा है, एक्चुअली ये रेखा जो है ये कौन सी है, संख्या रेखा है। इस पे संख्याओं को लिखा जाएगा। तो संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं, एक मूल बिंदु होता है, एक पॉइंट जिसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, 0 मानकर चला जाता है। एक साइड में प्लस वाला लेते हैं, एक साइड में क्या लेते हैं माइनस वाला। उसी तरह से ये संख्या रेखा है, एक साइड में प्लस वाला, एक साइड में क्या चीज, तो जो रेखा आप जो ऐसे लेटा हुआ रेखा है, जो दाएं से बाएं जाएगा उसको आप क्षैतिज रेखा बोलोगे, और ऊपर से नीचे आएगा उसका कौन सा रेखा, वर्टिकल रेखा, ठीक है। और क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष भी कहेंगे, और वर्टिकल रेखा क्या कहेंगे, वाई अक्ष भी कहेंगे। इस तरह से हमारा एक्स अक्ष 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो एक साइड में प्लस वाला, एक साइड में कौन चीज, तो प्लस वाले को सिर्फ एक्स लिखेंगे, माइनस वाले साइड में क्या लिखेंगे एक्स डैश। इस तरह से क्षैतिज रेखा को हम एक्स ओ एक्स डैश रेखा भी कहेंगे। उसी तरह से हमारा वाई अक्ष हो गया, ये भी 2 पार्ट में बट गया, ऊपर हो जाएगा प्लस वाला, नीचे क्या हो जाएगा माइनस वाला। इस तरह से माइनस वाले के साइड में वो डैश लिखेंगे, जिधर माइनस नहीं उधर डैश नहीं लिखेंगे। इस तरह से हो गया वाई ओ वाई डैश। अब जिस बिंदु का लोकेशन बताना है, उस बिंदु से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या करो, लंब डाल दो। पहले आप रास्ता बना लो वहां पहुंचने के लिए। तो रास्ता हम ऐसे नहीं कि एरे गेरे कैसे भी निकल जाएंगे, लंब डाल देंगे, वही रास्ता उसका हो जाएगा। अब हमको ए तक पहुंचना है, तो चलोगे कहाँ से, मूल बिंदु से। यहाँ से चलते 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 आप यहाँ पर आओगे, तो ये जो दूरी होगा इसका एक्स निर्देशांक कहलाएगा, और वाई एक्स के डायरेक्शन में जो दूरी तय करोगे क्या कहलाएगा, वाई निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
y निर्देशांक कहलाएगा। इसी तरह से इस तल में कोई भी पॉइंट होगा उसका कितना निर्देशांक होगा, 2। एक को x निर्देशांक कहेंगे, दूसरे को y निर्देशांक कहेंगे। उसके लिखने का तरीका ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे x निर्देशांक, इसको क्या बोलेंगे, y निर्देशांक। x निर्देशांक को हम भुज कहेंगे, y निर्देशांक कोटि कहेंगे। इसको एब्सिसा भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो इस तरह से किसी भी तल में किसी स्थित बिंदु का हम लोकेशन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस पद्धति को क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तीय पद्धति। अब यहाँ पर क्लास 10th लेवल पर आपको जो चीजें पढ़ना है ना, एक्चुअली आपको इसमें पढ़ना है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला पढ़ना है, अब देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। चलो अब हम क्या करते हैं कि 2 पॉइंट ले लेते हैं। कितना पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट। एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो स्वाभाविक हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो किसी पॉइंट के कितने निर्देशांक होंगे, 2 निर्देशांक होंगे। इस पॉइंट का पहले हम कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। तो स्वाभाविक इसका कुछ निर्देशांक होगा, तो इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं। नहीं कुछ पता है तो इसका निर्देशांक x1, y1। इसका निर्देशांक कितना, x2, y। एक काम करो, इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1। इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x2, y। ठीक है। अब ए और बी को मिला दो, तो ए और बी को मिलाने से एक रेखाखंड ए बी मिल जाएगा। ए और बी को मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा आपका, एक रेखाखंड ए बी मिल जाएगा। तो अब कह रहा है कि आप ए और बी के बीच की दूरी ए बी को ज्ञात करो। ए बी को क्या करो, ज्ञात करो। तो ए बी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब चूंकि ये किसी तल में है दोनों पॉइंट, तो उस तल को हम क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्स द्वारा 4 भाग में बांटेंगे, तो हमने किसी पॉइंट का लोकेशन हमको पता चलेगा। तो ध्यान से देखो, अब ये हम ले लेते हैं, ये वाई एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो गया। अब क्या करोगे, जल्दी से बोलो। एक रास्ता बनाओ, अब यहाँ से लंब डाल देते हैं, रास्ता बनाओगे ना। यहाँ से भी क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं वाई एक्स पर, सॉरी एक्स एक्स पर। ऐसे भी डाल सकते हो, तो फिलहाल हम एक ही एक्स पर डाल रहे हैं। ये आपका कौन सा अक्ष हो गया, एक्स। ये एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा, वाई। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब लंब डाला तो इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो, ए बी, इसका नाम हो जाएगा सी, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो चलो, ए का निर्देशांक जो है, कोऑर्डिनेट जो है x1 y1। मतलब क्या हो गया कि यहाँ से चलते चलते हम यहाँ आए हैं और यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, x1। देखो ना, ए का निर्देशांक x1 y1 है, मतलब यहाँ से चल करके यहाँ तक हम आए हैं, तो ये दूरी कितना होगा, x1। ये दूरी कितना, ये दूरी हो गया आपका x1। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना, x1। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना, ये दूरी आपका हो गया y1। ये दूरी कितना हो गया, y। अच्छा, b का निर्देशांक कितना, x2 y2। इसका मतलब b तक पहुंचने के लिए x अक्ष पर कितना आपने दूरी तय किया है, x2। तो यहाँ से चल करके हम यहाँ तक आए हैं, तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की तय की गई दूरी होगा वो b का x निर्देशांक होगा। तो प्रश्न, अभी हमने b का x निर्देशांक कितना माना है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, x2। x2 हो जाएगा। और ये दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगा y2। कितना हो जाएगा, y2।
तो अब बताओ ये सी डी कितना होगा, जल्दी से बताओ तो। ये सी डी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना होगा, जल्दी से बताइए। देखो आपके पहले यहां से लेकर यहां तक x2 था और आपने x1 को बेच दिया तो आपके पास कितना बचा, ये टुकड़ा आपके पास x2 लंबाई का टुकड़ा था और आपने उसमें से x1 बेच दिया तो आपके पास कितना बचेगा, सीधी ना बचेगा। तो कितना बचेगा, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है और आपने जो बेचा वो 5 यूनिट बेच दिया तो कितना बचा, तो क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। तो टोटल में से इसको घटा दोगे तो जो बचेगा ये वाला हो जाएगा। तो टोटल कितना है x2, टोटल कितना है, जितना कितना बेच दिया x1, तो घटाओगे ना इसको, हो जाएगा x1। मतलब कि C से और D के बीच की दूरी कितना, x2 माइनस x1। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, मतलब यहाँ से इस पर एक लंब डाल देते हैं ए से हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं जी, एक लंब डाल दो। चलो लंब डाल देते हैं, यहाँ से आप एक लंब डाल दो, ये लंब हो गया। तो स्वाभाविक यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस पॉइंट का नाम देते हैं ई, क्या नाम देते हैं ई। तो देखो ये x2 माइनस x1 है तो स्वाभाविक यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा। मतलब a कितना हो गया, x2 माइनस। तो चलो अब इसकी बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है y2, यहाँ से लेकर यहाँ तक bd कितना है। अच्छा ये y1 है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका हो जाएगा y1, क्या हो जाएगा y1। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा आपका y, ये कितना है y2, ये कितना है, तो ये कितना होगा y2 माइनस, इसमें से इसको बेच दिया यही ना बचेगा, तो y2 में से y1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये आपका हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब हमको ए बी निकालना है, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, देखो तो समकोण, देखो ना ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ए बी समकोण हो गया। तो समकोण त्रिभुज का ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। मतलब कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है हमको, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो। त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में कोण ई जो है आपका कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री है। तो इसलिए एसी कर्ण ए बी कर्ण हो जाएगा। तो सूत्र लिख देते हैं, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहाँ से आया ये, ये है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो देखो कौन कौन सा हो जाएगा जी, ए बी कौन कौन सा भुजा हो गया, तो लंब इसको मानोगे तो आधार होगा, या इसको लंब मानोगे तो ये आधार हो जाएगा। तो लंब हम चलो बी को मान लेते हैं, तो जाएगा बी ई का स्क्वायर अब प्लस आधार कौन हो जाएगा अब ए ई, ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर। अब बी का वैल्यू कितना है जल्दी से बोलो, y2 माइनस y1 का, और ए कितना है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका मान हो गया, ए बी का, यही तो आपको निकालना था, ए और बी के बीच की दूरी ही निकालना था ना। तो ए बी बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और इसी को हम बोलते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला इसको बोलते हैं, याद रहेगा। अब इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक आसान ट्रिक हम बता देते हैं जिसकी सहायता से, हालांकि ये फॉर्मूला हमको कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस फॉर्मूला को हमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आसान तरीका इसको याद करने का हम बता देते हैं आपको। ध्यान से देखो,
एक बिंदु ए हो गया, तो स्वाभाविक इसका निर्देशांक कुछ होगा x1 कॉमा y1। एक बिंदु हम यहाँ पर बी ले लेते हैं, इसका भी कुछ निर्देशांक होगा x2 कॉमा y2। अब हम दोनों को मिला देते हैं तो हमें ए बी मिल जाएगा, तो हमें ए बी ही निकालना है ना, हमें क्या निकालना ए बी। तो चलो ए बी हम निकालते हैं। अब देखो इसका ट्रिक क्या है याद करने का, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका x माइनस इसका x या इसका x माइनस इसका x, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लिखोगे x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस वाई का, इधर स्क्वायर नहीं रहेगा तो इधर रूट हो जाएगा। हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला हो गया x माइनस एक्स का प्लस x माइनस एक्स का प्लस। अच्छा, अब यहाँ पर एक को एक लिख दो, एक को दो लिख दो, तो यहाँ इसको यदि दो लिखोगे तो ये एक हो जाएगा, इसको एक लिखोगे ये, तो इस पर कोई बाउंडेशन है कि x2 पहले लिखे कि x1 पहले लिखे। तो यहाँ पर यदि हम 2 दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम 1 दे देते हैं यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दे दोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो गया। या क्या होता है फॉर्मूला इसका, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसी को चाहो तो आप इतना भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसको इतना ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस सिर्फ आपको ये याद रखना है कि x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल में जैसे एक पॉइंट हो गया, इसका निर्देशांक हम मान लेते 5,4। अब बी एक पॉइंट हो गया, इसका निर्देशांक मान लेते हम 3,-2। अब दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो कौन सूत्र लागू होगा, तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से। अब हमको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी फॉर्मूला नहीं निकले वाले हैं, सिर्फ ये वाला चीज लिख देंगे ए बी बराबर। अब ध्यान से देखो x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो a का x बड़ा है कि b का x बड़ा है, a का x निर्देशांक 5 है और b का x निर्देशांक, तो इसको पहले लिखेंगे, बस यही ट्रिक है इसमें, जो बड़ा होगा उसको पहले, जो छोटा होगा उसको बाद में। तो x माइनस एक्स मतलब इसका x कौन है 5 और इसका x कौन है, तो हो जाएगा x माइनस एक्स का प्लस y माइनस वाई, तो इसका y प्लस है, इसका y कौन सी है, इसका y पहले लिखेंगे, तो y माइनस -2, इसका y -2 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम प्लस लिख देते हैं। फिर से यहाँ पर देखो y माइनस इसका y, तो इसका y कौन सी है, तो -2 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस कर दो ना, यहीं पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर से y माइनस वाई, ये y कितना है -2, तो माइनस माइनस हो गया और हल हो गया। हल कर दो इसको, 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4, और 4 और 2 तो 6 का स्क्वायर कितना, तो 36 और 4 तो हो जाएगा कितना 40। मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो इसी सूत्र से आपका पहला एक्सरसाइज जो है वो बनने वाला है। याद हो गया फॉर्मूला, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस, अब x2 पहले लिखो तो x1 बाद में हो जाएगा, x1 पहले लिखो तो x2 क्या हो जाएगा बाद में हो जाएगा। अब यदि ये मूल बिंदु है, मान लो कि ये पहला पॉइंट है मूल बिंदु, क्या चीज, जैसे मान लो अब दूरी सूत्र में अब इसको कुछ ऐसे हम लिखते हैं, मान लो एक पॉइंट हो गया, इसका निर्देशांक हो गया
x1 कॉमा y1। अब b एक पॉइंट है, इसका निर्देशांक हो गया x2 कॉमा y2। तो दूरी सूत्र से ए बी कितना हो जाएगा, कितना होगा, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो x माइनस एक्स, तो x2 माइनस x1 लिखो, चाहे x1 माइनस प्लस y, तो y2 माइनस y1 का। इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर रूट नहीं रहेगा, इधर स्क्वायर नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा मान लो कि ए जो है, ए हो गया, ये क्या हो जाएगा, अब एक पॉइंट है, इसका निर्देश मान लीजिए मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु का निशान कितना होता है। ये बी कोई पॉइंट है, इसका निशान कुछ होगा, इसका हम एक्स और वाई मान लेते हैं। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है हमको। तो ए का निर्देशांक कितना, जल्दी से बोलो, 0 0, मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है ना। तो ए भी बराबर हो जाएगा, जब एक पॉइंट मूल बिंदु पर हो और दूसरा पॉइंट कहीं और हो, तो ए बी बराबर हो जाएगा, इसको देखो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर तो x ना होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर तो x होगा, अब प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। कब, जब एक पॉइंट का निर्देशांक 0 0 हो, अर्थात एक पॉइंट मूल बिंदु पर हो, तब इसका निर्देशांक हो जाएगा कितना, इसको छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद रहेगा। तो दो फॉर्मूला है, और दो फॉर्मूला से आपका पहला प्रश्न जो है, मतलब एक्सरसाइज 7.1 जो है बनने वाला है।